अब मैं सिवनी जिले के गणेशगंज बाजार में आया हूँ। यहाँ कुछ लोग खड़े थे तो मैं भी उतर गया, सोचा इन्हीं से बात किया जाए। पहली बात तो ये बताइए कि ये कौन सा विधानसभा है गणेशगंज? लखनादौन। हाँ? लखनादौन विधानसभा, लखनादौन। अच्छा अच्छा। तो हम तो राह चलते लोगों से इधर उधर। जी, नहीं आपको पहचानते हैं, कई बार देखा है टीवी में। हाँ हाँ, आपको देखा है। अरे यार, इतनी छोटी सी बाजार नहीं में तो भी लेकिन भाई चैनल तो सब जगह चलते हैं सब। तो अगर देखा है तो आप जानते ही हैं हम क्या पूछते हैं। जी, क्या? इस चुनाव के बारे में क्या चल रहा है, कैसा माहौल है? तो माहौल क्या है तब? देखिए, माहौल क्या है कि दर्शक कहीं हर जगह मिल जाते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जी, बताइए। लखनादौन विधानसभा ऐसा है भाई साहब कि यहाँ पर 10 वर्षों से योगेंद्र सिंह बाबा विधायक हैं। योगेंद्र सिंह बाबा है। I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। भारतीय कांग्रेस पार्टी से उनकी माताजी नेता थी। हाँ, उनकी माताजी यहाँ घनसौर विधानसभा थी पहले, अब तो वो परसीमन के बाद समाप्त हो गई। ये आदिवासी इलाका बहुत पिछड़ा हुआ था, तो उन्होंने WBM के रोड के माध्यम से और जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए सैकड़ों कन्या आश्रम, छात्रावास और हाई अरे वो स्कूल। तो हाई विपक्ष के सेकेंडरी- नेता थे, सरकार तो दूसरे पार्टी की थी। नहीं, नहीं, महीना तो कांग्रेस की थी। नहीं नहीं, उनकी माताजी उर्मिला सिंह जी, तो उनकी माताजी ने बहुत काम करवाया। वो ट्राइबल मिनिस्टर भी रहीं, प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष भी रहीं। मैं जानता हूँ, राज्यपाल भी रही। जी, राज्यपाल भी रहीं, अनुसूचित जनजाति आयोग। तो इसके बाद परसीमन में घनसौर विधानसभा समाप्त हो गई, तो योगेंद्र सिंह बाबा जी उनके सुपुत्र को यहाँ से टिकट मिला। तो वो सहज सरल के स्वभाव के धनी हैं। उनका ऐसा है कि उनको ये मतलब नहीं है कि ये व्यक्ति क्षेत्र का रहे, उन्हें पार्टी से मतलब नहीं। किसी का कोई काम है तो तुरंत फ़ोन लगाएंगे। कि हमको जरा सा, हम भी जब कहीं आते हैं तो थोड़ा गुड़ा भाग करके आते हैं। अब चूंकि मैंने चारों विधानसभा के बारे में जानकारी थोड़ी बड़ी, पिछले चुनाव में यही जीते थे यहाँ से, बाकी बीजेपी जीत गई थी। 3 सिवनी में बीजेपी जीती, सिवनी में बीजेपी जीती 2 सीट। 2 सीट। 2 सीट बीजेपी और 2 कांग्रेस की है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार वो उइके जो बीजेपी के हैं, क्या नाम है उनका पूरा? विजय उइके। विजय उइके। उइके जनजातियों की संख्या तो अच्छी खासी है। नहीं, उनके जनजातियों की संख्या अच्छी है, लेकिन क्या है, यहाँ से कांग्रेस जीतेगी। आपका क्या कहना है? कांग्रेस ही जीतेगी। आप बताइए। कांग्रेस ही जीतेगी। सब कांग्रेस वाले हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस वाले सब आप- अलग अलग पार्टी। कांग्रेस। यहाँ जो भी की है कांग्रेस ने की है। कांग्रेस। बीजेपी बीजेपी ये लोग क्यों कांग्रेस कह रहे हैं? तो सब अपनी अपनी वो है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार ठीक है या क्या, किस वजह से? नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकता, जो लेकिन अच्छा कार्य करेगी वही सरकार अच्छी है। अपने मामा की सरकार काम ठीक की? नहीं, मामा तो अभी जैसा भी है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो काम अच्छा करेगा उसके लिए वोट है। अरे 18 साल से एक सरकार है, 18 महीने एक सरकार रही, तो कौन सी सही रही? नहीं, अभी तो देखो, मामा को देखें ना किसी को देखें, अभी मोदी को देखें तो बहुत अच्छा है। मोदी का परफॉर्मेंस 1 नंबर। तो ये तो चुनाव हो रहा विधानसभा का, लेकिन मोदी के चेहरे पर देने का मन है। मोदी मोदी ओनली मोदी। मोदी से क्या? फैक्टर हाँ? ओनली मोदी फैक्टर ओनली। तो मोदी का कौन सा फैक्टर? अरे जो अच्छा कर रहा है देश के लिए, जो किसी ने नहीं किया आज तक, वो उसने करके दिखाया मोदी के कार्यकाल में। क्या उसको क्या? अच्छा ही कहेंगे। अब मैं गिना तो नहीं सकता, ये देखिए अभी क्या यही है। तो दिक्कत है। अब तुमको बताना पड़ेगा कि मोदी जी का 3 काम अच्छा तुमको कौन सा लगा। नहीं देखो, मैं अभी तो ये नहीं कहना चाहूँगा इस मामले में अभी तो। क्यों? याद नहीं आ रहा है? नहीं नहीं, याद तो सब है, लेकिन क्या है, अब ठीक है जो कुछ है। अभी क्या चुनाव माहौल है, अपन अभी हाईलाइट में नहीं आना चाहते हैं। अरे यार, चुनाव में इसमें हाईलाइट क्या होना है? खाली यही बताना कि मोदी जी के मुझे ये 3 काम अच्छे लगते हैं। नहीं, अभी तो देखो जनता ही तय करना है, अभी अपन आगे से कुछ नहीं कह सकते। और सब बात तुम छोड़ दो, मोदी जी का कौन सा 3 काम तुम्हें अच्छा लगा जिसकी वजह से तुम कहते हो मोदी फैक्टर सही है? देखो, मोदी जी ने जो है
विदेशों में भी जाके अच्छा तालमेल बनाया है, कदम से कदम मिलाया सभी देशों के लिए, और देश के लिए भी काफ़ी कुछ ऐसा किया है उनने, जैसे हिंदुत्व को लेकर के अभी जो मुद्दे। ये तो बात है यार। हाँ विदेश में डंका, राम मंदिर। हाँ हाँ हाँ, आप तब जानते हैं सर, आप हर जगह जाते हैं आप क्या कहना है आपसे तो जी। और नहीं, अब मैं उतना ही कहना चाहूँगा सर, आप तो सबकी जानते ही हो, अभी माहौल चुनाव का चल रहा है, तो अभी अब क्या कह सकते हैं, सब बाकी जनता के ऊपर है। अरे कुछ योजनाओं के नाम भी तो बताने चाहिए तुमको। अरे सर, कम से अब- कम यही कह देते शौचालय बनवा रहे, मकान बनवा रहे, ये सब भी तो याद रखो यार। अच्छा चलो कोई नहीं। हाँ जी, मैं शंकर यादव। बताइए, प्रश्न करिए। यादव जी, जी, अखिलेश यादव पार्टी लड़ रही है यहाँ समाजवादी की नहीं? लड़ रही है, और गोंडवाना और समाजवादी और सबरे पार्टी एक हो जाए। इस बार भाजपा की सरकार बनेगी केंद्र में। राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केंद्र में सरकार बनेगी भाजपा की, और हमारे यहाँ से विजय बनना है, और वो जीत नहीं है, मतलब कोई तोड़ नहीं सकता। बीजेपी वाले? हाँ, मोदी जी की 3 स्कीम बता रहा हूँ मैं। PM आवास योजना, राशन वाली योजना और गैस वाली योजना, वो पास हो गई। और अपने शिवराज सिंह चौहान जी की योजना लाडली बहना पास है, सबको मिल रही योजना का लाभ। इस बार फिर से भाजपा की सरकार तो नहीं बन रही केंद्र में, मतलब केंद्र में बन रही है, मतलब राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब केंद्र में राज्य में नहीं बन रही? नहीं, वो तो कोई पक्का नहीं है, काहे कि इस बार ना लोग बदलाव चाह रहे हैं, मगर ये कि हमारे यहाँ विधायक भाजपा के होंगे, क्लियर है। अच्छा, आपके यहाँ भाजपा जीतेगी, लेकिन मध्य प्रदेश में आपको लग रहा है सरकार बदल जाए? बदल जाएगी। देखो, बदलना चाहिए ना, बदलेगा जब ही तो जमाना बदलेगा। देखो, एक तरह 18 साल से सरकार चला रहे हैं, एक तरफा राज नहीं होना चाहिए, सरकार हर बार बदलना चाहिए, मेरा ये मानना है। आपके हिसाब से मोदी जी को भी बदल जाना नहीं, मोदी जी नहीं, मोदी जी तो 2029 तक कोई नहीं हटा पाएगा मोदी जी को। चाहिए? और जगह कह रहे हो हट जाना चाहिए? नहीं, तो यहाँ एक आदमी का राज नहीं होना चाहिए दूसरे का? होता क्या है कि मध्य प्रदेश में सरकार है 18 साल से बैठी है, शिवराज सिंह चौहान की, मोदी जी का भी तो 10 साल हो गए। वो उनको सही है। मोदी जी जो है एक नंबर आदमी है। कल सिवनी आए थे, मैं गया था वहाँ पर, इंटरव्यू लिया मैंने भी, मैं भी पत्रकार हूँ। ओह, उनका ले लिया? मोदी जी का? हाँ हाँ? हाँ मोदी जी का इंटरव्यू? हाँ, मैंने लिया। दिव्या एक्सप्रेस से हूँ मैं, संवाददाता, जिला रिपोर्टर हूँ, और मैं मोदी जी से मिला भी और उनका इंटरव्यू भी लिया, और आज खबर चलाया भी मैंने। अरे वो तो किसी को इंटरव्यू नहीं देते, तुमको कहाँ से दे दी? दे दिया ना, मैं भाजपा का हूँ और मैं महामंत्री हूँ भाजपा से। सवाल पूछे कोई? हाँ, है ना मेरे पास। क्या पूछा? मोदी जी ये कहा मैंने कि जैसे मोदी जी आए यहाँ पर सिवनी में, मगर किसी विधायक के नाम पे उन्होंने ये नहीं कहा कि इनको वोट दो। मोदी जी ये कहना, मैं लड़ रहा हूँ चुनाव, मुझे वोट दो। ना विजय को बोले उनने, ना उनको बोले क्या मुनमुन राय को, ना उनने कहा कमल मस्कोले को, ना वहाँ से रजनीश को। उनने कहा कि मैं लड़ रहा हूँ चुनाव, मन में मोदी। सवाल यही पूछे? नहीं, मैंने नहीं पूछा, मेरा सवाल अलग है, वो कैमरे के सामने मैं बाद में बताऊँगा ये सवाल मेरा क्या था। अरे यार, इंटरव्यू लिए हो? मेरे पास है, सब रिकॉर्डिंग है। उनसे मुलाकात हुई थी? मुलाकात तो दूर से हुई थी, नहीं, फेंक रहा है यार। फेंक नहीं रहा हूँ। हाँ, नहीं नहीं, समझ गया। बताइए, मोदी जी का इंटरव्यू ले लेंगे? नहीं, मोदी जी का नहीं। पहला अनुमति लेनी पड़ती है उनसे, प्रधानमंत्री देश के, पूरी व्यवस्थाएं। हाँ चलो। भाई देश के प्रधानमंत्री हैं तो चाहे पहले समय लेना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। तो क्या आप, अच्छा देखिए, आपसे मैंने बातचीत शुरू की और यहाँ दोनों तरफ के लोग मिल गए, ये अच्छी बात होती है कहीं भी आप जाएं तो क्या लग रहा है? आप ये कह रहे हैं, देखिए ये कह रहे हैं कि विधायक इस सीट से अब की विजय हुई के जीतेंगे बीजेपी वाले, मगर सरकार कांग्रेस की बनेगी, वो बीजेपी की हो के महामंत्री कह रहे हैं, लेकिन 18 साल से भाई साहब इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, बीजेपी में केंद्रीय मंत्री भी रहे, सरकार भी रही, एक भी उपलब्धि इस गणेशगंज क्षेत्र में नहीं है। और जब 15 माह की सरकार बनी तो क्षेत्रीय विधायक योगेंद्र सिंह बाबा ने 1,52,00,000 का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया यहाँ पर, जिसका आज का लगभग तैयार है सिर्फ 15 महीने की सरकार में, जबकि 30-35 गांव यहाँ है, NH 44 से लगा हुआ है। और मैंने बताया ना आपको कि अभी जब बीजेपी वाले के भी फ़ोन लगाएं, वो तुरंत फ़ोन उठाएंगे, नहीं तो पूछ लीजिए इनसे। हाँ?